Hello, dear students and viewers. Very warm welcome to our YouTube channel BioGeek. देखिए बहुत बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन जो है वो कब आएंगे। कि बहुत ये भी बात बीच में चल रही थी कि पेट एग्जामिनेशन जो है वो नहीं होंगे। जो यूजीसी या सीएसआर यूजीसी सीएसआर जो नेट एग्जामिनेशन लेंगे उसी के ऊपर जो है वो पीएचडी के एडमिशन जो है वो होंगे। ये भी चल रहा है और वो होगा भी। बट अब फिलहाल इस साल तो नहीं, क्योंकि इस साल के जो एडमिशन्स है वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही होने वाले हैं। क्योंकि देखिए इससे पहले भी कुछ 1-2 हफ्ते पहले सोलापुर यूनिवर्सिटी के भी पेट के एग्जामिनेशन के फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और कल ही मतलब 9th ऑफ जुलाई को ही सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने भी पेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का या पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो है वो दे दिया है। इस साल पेट होगी, एडमिशन जो है वो पेट थ्रू होने वाले हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है वो कल आया है और आज जो है आज से पेट एंट्रांस या पीएचडी एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है कि कुछ चीज़ें जो है वो हमें अभी समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए ऑनलाइन applications are invited from the eligible candidates for the admission to the PhD program in university departments and recognized research centers। जो सर्कुलर था वो देखिए कल का ही है, 152/2024 डेटेड ऑन 19/9/7/2024 पब्लिश बाय द यूनिवर्सिटी। अब जो कैंडिडेट्स है उनका पीएचडी के लिए जो एडमिशन है वो 2 स्टेज से होगा। अब वो 2 स्टेजेस कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो 2 स्टेप्स है, पहली स्टेप तो है एंट्रेंस एग्जाम। So entrance examination shall be qualifying test and the entrance examination will be of 100 marks with the multiple choice type questions। 100 marks की एग्जाम होगी आपकी। वो एग्जाम आपको क्या करनी है, क्वालिफाइड करनी है। ओके इसमें कुछ नहीं है कि बाबा कितने मार्क्स ले वगैरह। आपका जब रिजल्ट लगेगा तो उस रिजल्ट में सीधा एक तो लिख के आएगा क्वालिफाइड और दूसरा होगा नॉट क्वालिफाइड। अगर आप क्वालिफाइड है तो आपका रिजल्ट जो है वो क्वालिफाइड आ जाएगा। और दूसरी स्टेप जो है वो है पर्सनल इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू कंडक्टेड एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड। अब देखिए 2 स्टेप्स है, एक तो आपको पेट एग्जामिनेशन देनी है और दूसरा है आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके उस पर्सनल इंटरव्यू में आपको गाइड जो है वो अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। अब बात ये है कि ये कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड है, इनके लिए क्या है, तो इन कैंडिडेट्स ने भी पेट का फॉर्म भरना है। देखिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म उन्होंने भी भरना है, सिर्फ ये है कि उनको एग्जाम नहीं देनी है, उनका डायरेक्टली जो है वो सेकेंड स्टेप के लिए वो जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर फॉर्म तो उनको भी भरना है। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं उन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के 25 क्वेश्चंस होंगे, वेटेज सेम ही है दोनों को, और उसके मार्क्स होंगे 50, यानी कि पे 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन से देखो। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उसके लिए भी 25 क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने अगर बताया कि मैं जो हूँ मैं जूलॉजी से हूँ, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया मेरा जूलॉजी। ओके उसके 25 क्वेश्चंस होंगे, उसके भी 50, टोटल 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के लिए होंगे। ओके सारे क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइप्स होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस, जो कि 2 मार्क्स कैरी करेंगे और यहाँ पे इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रोवाइडेड दैट द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, अभी कैंडिडेट का सिलेक्शन किस तरीके से होगा, बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी, वेटेज ऑफ 70%। 70% वेटेज है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए और 30% वेटेज है
परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू और द वाइवा वोस, जो वाइवा वोस दिया है। तो फिर अगर आप उसमें से क्लियर हो जाओगे तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम, अदरवाइज नहीं। मतलब आपने पेट क्वालिफाइड की है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि आप जो है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। आपको पर्सनल इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो शेड्यूल है, देखिए जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10 जुलाई यानी कि आज से स्टार्ट कर रहे हो, आज से आप स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना है? 10 अगस्त। मतलब कंप्लीट 1 मंथ है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। और डेट ऑफ ऑनलाइन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये भी दे दिए, ये जो डेट है वो है 24 अगस्त, मतलब 24 अगस्त को आपके एग्जाम हो गए। और टेंटेटिव डेट जो है टू डिस्प्ले द रिजल्ट, वो भी एक 8 दिन में लग जाता है। तो उसका जो है 8-10 दिन में लगने वाला है, देखिए 2 हफ्ते में ही लगेगा रिजल्ट। 5 सितंबर, 5 सितंबर को रिजल्ट लग जाएगा। फिर उसके बाद आपके पर्सनल इंटरव्यूज होंगे। ओके, प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होती है इसमें। ओके, ऐसे नहीं है कि आप क्वालिफाइड हो गए तो आप जाके एडमिशन ले सकते हो। ओके, ऐसा तो नहीं है। सो द नो सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ द रिजल्ट विल बी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, कोई भी अलग से आपको नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे, और जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सेंटर बेस्ड है, एमसीक्यू ही है, पर आपको घर पे बैठ के नहीं देनी है, आपका प्रॉपर हॉल टिकट आएगा। ओके, और आप सेंटर अलॉट किए जाएंगे, उस सेंटर में जाके आपको एग्जाम देनी है। अब जो बैचेस है एंट्रेंस एग्जाम पे एग्जामिनेशन के लिए, वो 3 बैचेस है, 3 बैचेस में आपको होगा। यहाँ पे देंगे, मैं बता देता हूँ आपको। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू द सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड एट अहमदनगर, नासिक एंड पुणे। ओके, उसके अलावा नहीं है किधर। द ड्यूरेशन एंड टाइमिंग ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कितना है? देखिए 1 hours 30 minutes, मतलब 90 मिनट्स टोटल है। 90 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बिटवीन 10 AM टू 6 PM इन द 3 बैचेस। ओके, एग्जाम जो है वो 10 से चालू होगी 6 बजे तक। सो ये 3 बैचेस होंगे, अलग अलग कर दिए जाएंगे। आपके हॉल टिकट पे आपकी बैच भी आ जाएगी, कि आपका टाइमिंग भी आ जाएगा और आपका सेंटर भी आ जाएगा। देन स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम पासिंग जनरल कैटेगरी के लिए 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है। मतलब कि आपको 50 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 45 मार्क्स जो है वो लाना बहुत जरूरी है। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं हम। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिंपल से मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसके लिए आपको एमएससी होना या एमकॉम होना या एमए होना कंपलसरी है। आप ये होने बहुत जरूरी हो, मतलब कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एनईपी के थ्रू बच्चे हैं, हो सकते हैं, अभी तो नहीं है, पर देखिए अगर कि उसकी इसकी 4 साल की बैचलर डिग्री होगी तो उसका 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, और जिसकी 3 साल की बैचलर डिग्री हुई है उसका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये चीजें हैं। दूसरा है 55% मार्क्स आपको आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिनका रिजल्ट अब तक लगा नहीं है, जो रिजल्ट अवेटेड है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जिनका बाकी है, अभी तक आया नहीं है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, इस इसमें तो वही सारी चीजें दी है। देखिए एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट्स टू द ग्रेड, या तो आपका सीजीपीए उस तरीके से होना चाहिए। ओके, फिर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एमफिल प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन द एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड। फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% मार्क्स का ये है। हाँ, जो कैंडिडेट एमडी एमएस, मतलब जो डॉक्टर है, जिनका एमडी या एमएस हो गया है, अगर उनको भी पीएचडी करनी है तो उनको भी, वो भी द कैंडिडेट्स विद एमडी और एमएस क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड टू एलिजिबल फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। इट इज इन द सब्जेक्ट इक्विवेलेंट टू द मेडिकल साइंस अंडर द फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
अब जिनका सीए या सीएस या आईसीडब्ल्यूए हुआ है जो कि कॉमर्स के थ्रू है, तो उनको भी कॉमर्स या मैनेजमेंट में आपका पीएचडी के लिए एडमिशन हो सकता है, क्योंकि सीए सीएस ये जो डिग्री है वो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के तहत मानी जाएगी। अब एग्जाम्शन किन स्टूडेंट्स को है? सो एग्जाम्शन फ्रॉम द अपेयरिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, a candidate fulfilling at least one of the following conditions will be exempted from the entrance examination. जैसे कि the university shall admit students who qualify for fellowship scholarship in the UGC NET, NET LS, UGC CSR NET, मतलब यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, नेट एग्जाम आपके क्वालिफाई होने चाहिए। सो आपका नेट होना ही है। तो आप एलएस हो तो भी चलेगा, आप जीआरएफ हो तो भी चलेगा, या फिर आपके आईसीआर नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, या आईसीएमआर नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, डीईटी ओके, या डीएसटी, वो डीबीटी है बेसिकली, डीबीटी नेट, डीएसटी नेट, सीईडी एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप एग्जेम्प्टेड हो। अब देखिए यहाँ पे एमफिल लिखा नहीं है, बट एमफिल को भी जो है वो एग्जाम्शन होता है। ओके, एक बार आप क्या कर लीजिए, जो बच्चे जिनका एमफिल हुआ है, जो विलिंग कर रहे हैं, उनको तो फॉर्म भरना है, मतलब ये एग्जाम्प्टेड है एग्जाम देने से, बट उनको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरते टाइम एक बार देख लीजिए वहाँ एमफिल का ऑप्शन आ रहा है क्या। अगर एमफिल का ऑप्शन आ रहा है तो आपको का जो एमफिल का सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, और जो एग्जाम्प्टेड है बच्चे उनको आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ता है। फीस क्या है जनरल कैटेगरी के लिए? जो पेट एग्जाम देने वाले हैं तो उनको 1500 रुपये है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 है। और जो एग्जाम्प्टेड है जनरल कैटेगरी के लिए उनको 1000 है, और दूसरे जो रिजर्व कैटेगरी से है उनको 800 रुपीज है। फिर इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट यूनी पुणे। अब यहाँ पे मैं, अगर वेबसाइट पे आप जाओगे एसपीपीयू के, तो यहाँ पे आपको जाना है, देखिए पीएचडी एडमिशन एंड ट्रैकिंग पोर्टल। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें देखिए पीएचडी एंट्रेंस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आप किस सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, और जिस सेंटर में आप अप्लाई कर रहे हो उस सेंटर में वैकेंसीज है या नहीं आपके सब्जेक्ट्स में। तो वो देखने के लिए आपको सर्च इंटर वाइज, गाइड वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सीट्स फॉर पीएचडी एडमिशन। सो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जाओगे। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से हो, ठीक है। सो पुणे आपको डिसाइड करना है कहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया ये पुणे, तो सब्जेक्ट्स आप यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आप आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट्स है आप जिस सब्जेक्ट्स में करना चाहते हो, मैंने डाला जूलॉजी डाल दिया। तो सिर्फ यहाँ पे सर्च कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जूलॉजी के लिए कहाँ पे कितनी जगह है टोटल। ओके, अब यहाँ पे ये मैं इधर लेता हूँ। देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एफसी कॉलेज। सो एफसी में टोटल वैकेंसीज कितनी है? 16, जिसमें से ओपन के लिए 4 है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, डीटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और एससीबीसी के लिए 316 सीट्स। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी मतलब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में टोटल कितनी जगह है? 10, जिसमें से 4 ओपन के लिए है, 1 एसटी, 1 डीटी और एनटी, 2 ओबीसी और 2 एससीबीसी। सो ये आप टोटल यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे, ओके, टोटल वैकेंसीज कितनी है वगैरह ये सारे। और ये गाइड, ओके, सो गाइड के हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉक्टर कुंभार संजय, उनके पास 7 वैकेंसीज है टोटल। डॉक्टर निगम अनुकृति उनके पास 4 वैकेंसीज है, या डॉक्टर अहिरे केदार सर उनके पास 1 है, डॉक्टर ग्राम पुरोहित सर उनके पास 2 है, पंडित सर उनके पास 2 है। सो ये हर इसके पास कितने सीट्स अवेलेबल है वो, ओके, बट ये नहीं है कि उनके पास कौन से इसकी सीट अवेलेबल है, वो तो हम नहीं बता सकते या कोई भी नहीं बता सकता। वो तो फाइनल हो जाएगा, बट उस सेंटर में आपके कैटेगरी की सीट है या नहीं है ये आप देख सकते हो। सो आप कौन से भी सब्जेक्ट्स के लिए देख सकते हो, ओके, कोई भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे ले लो। फिजिक्स ले लिया, सर्च कर लीजिए, फिजिक्स के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, देखिए सीमेट में भी है, सीमेट में टोटल 13 सीट्स अवेलेबल है। ओके, सो इस हिसाब से आप जो है वो सीट्स देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप फॉर्म भर लीजिए।
पर अभी सेंटर चूज करने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। सो एप्लीकेशन वहां से भरना है। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज चेक द वैकेंट पोजीशन फॉर द एडमिशन डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट, जो मैंने अभी आपको दिखाया। कैंडिडेट्स नीड नॉट चूज देयर रिसर्च सेंटर एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि देयर इज नो नीड टू चूज देयर रिसर्च सेंटर एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। Link for choosing research center will be notified after the result of PET examination. Clear है? Then required documents, candidate shall upload the following documents. जैसे मैंने आपको कहा है कि आपकी मास्टर की डिग्री यहाँ पे लगेगी, मार्कशीट्स, देन स्कैन कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से ले रहे हो, स्कैन कॉपी ऑफ नॉन क्रिमिलियर, ओके, जो कि वैलिड होगा मार्च 2025 तक इन केस ऑफ द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एप्लीकेबल। स्कैन कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकली वीकेंड में आप ये कर रहे हो पीडब्ल्यूडी में, तो वो वाला हो सकता है, या डिसेबल्ड में। यस, देन स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिविजनल डिप्टी कमिश्नर वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर ऑर्फन कैंडिडेट्स, ओके, जो अनाथ है उनके लिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिशन ऑफ द कैंडिडेट्स, तो मैंने बता दिया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट आपको वहां पे डालना पड़ेगा। फिर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है किस तरीके से है वगैरह, ओके, सो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी अदर देन महाराष्ट्र स्टेट विल शाल बी ट्रीटेड एज ओपन। सो बहुत बार बच्चे जो होते हैं वो बाहर के स्टेट में वो SC ST या NT कैटेगरी से आ सकते हैं, ओके, बट वो कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपके रिजर्व कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो आपको आपके ही स्टेट में मिलेगा, ओके, दूसरे स्टेट में आपको ओपन ही कंसिडर किया जाएगा, ओके। So students visits the websites frequently for the details, vacancy position और PhD are likely to be changed, होते रहते हैं ये। सो ये वाली चीजें जो है वो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है, ओके। सिंपल से यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर दीजिए और रजिस्टर के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें बहुत केयरफुली फॉर्म भर लीजिए, ओके, कुछ भी गलत ना हो जाए। फिर भी अगर हो सके तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बायोगिक है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं ये सारे नोटिफिकेशंस वगैरह डाल दूंगा। इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा जो होगा मिनिमम प्रोसीजर टू अवॉर्ड द PhD डिग्री, कि मतलब क्या चीज़ें होती है जब आप PhD में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके से आपका एडमिशन होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।